Hebrews chapter 12. Hebrews chapter 12 verses, reading from verses 7 to 10. इब्रानियों की किताब chapter 12 और पढ़ेंगे हम 5 to 11, verses 5 to 11. और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के न्याय दिया जाता है भूल गए हो कि हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान, और जब वह तुम्हें घुड़के तो हियाव न छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिससे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ वर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हो तुम्हारी नहीं हुई, तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। फिर जब कि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन न रहे जिससे जीवित रहे? वे तो अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर यह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाए। और वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक की ही बात दिखाई पड़ी है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए और है, पीछे उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। दिखाई नहीं मुझे। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे 2 Corinthians chapter 12. Second Corinthians chapter 12 verses 7 to 10. यदि सेवा करने का दान मिला है तो सेवा में लगा रहो। यदि कोई रखवाले सिखाने वाले हो तो सीखने लगा। जो उपदेश है उस उपदेश लेने में लगा रहे। दान देने वाला उदारता से दे, जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे, जो दया करे वह हर्ष से करे। प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो। वे बेचारे के प्रेम से एक दूसरे पर माया को रखो। परस्पर आनंद करने में एक दूसरे से बढ़ चढ़ो।
दिखाई नहीं देता अच्छी तरह से। मेरा जो शिक्षक है, हम लोग प्रार्थना करें, हे सुरक्षितमान पिता ईश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि तू मुझे अभिषेक कर, किस तरह वचन तेरे लोगों तक पहुंचा सके, तो हर एक के साथ रहे और हमारे दिलों से बातचीत करेगा, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरा जो शिक्षक है आज वो है गॉड्स प्रूनिंग नाइफ, यानी कि परमेश्वर का छाटने वाला छुरी। हमारे जीवन में कई ऐसे चीज़ें आता है जिससे हम समझ नहीं पाते हैं, या ये जो स्पेशल एक्सपीरियंस यानी ख़ास अनुभव है, कभी कभी ये थोड़ा गुप्त में रहता है या मिस्टीरियस रहता है, और हमें जब समझते नहीं हम और इससे बच भी नहीं सकते हैं। और ये जो अनुभव है हम कई नामों से पुकार सकते हैं, और यह बाइबल में भी हमें कई एक तरह नामों में दिया गया है। यह है अफ्लिक्शन यानी क्लेश, विपत्ति, ट्रिबुलेशन, कष्ट, दुख, दंड सहना, आग से होकर जाना, गहरे पानी से होकर जाना, दंड मिलने पर निराशापन, शोक, दुख, क्लेश और उदासी, यह सब हमारे जीवन में आता है कई। और यह हमें शारीरिक रूप से यह है जो पीड़ा है या गंभीर बीमारी, लंबे या कोई दुख तकलीफ, या जो हमारे हृदय में जो शोष है, और कई हम के प्रियजन जब चला जाता है, वो जो दिल में हमारे शोक रहता है, दुख रहता है लंबे अरसे, और कई से चीज़ें हमारे जीवन में आता है। बट हम देखें कि जो परमेश्वर के बच्चे हैं इससे बच नहीं सकते। और हम देखते हैं कितने जो संत लोग थे, वे लोग भी ये दुख सब उठाए। हम बाइबल में पढ़ते हैं कि कैसे उनके पर दुख मुसीबत आया है, पर ये सब में हम देखते हैं कि कोई बचता नहीं है, क्योंकि ये परमेश्वर हमें ताड़ना देता है। और इसके विषय में हम देखते हैं कि पौल जो था वो इसके विषय में बहुत जानता था, और वो एक सच्चा मसीह भक्त था, और उसने परमेश्वर के विषय में गहरे रूप से उन्हें सीखा था कि जीवन में क्या होता है। और उसके ऊपर भी ये एक परखा गया, टेस्ट आया, ट्रायल आया, और उसने उसको कहा कि आ थॉर्न इन द फ्लैश, यानी उसके शरीर में कांटे। और जिससे वो बच नहीं सका। वो 3 बार परमेश्वर से प्रार्थना किया कि उसको हटा दो, पर परमेश्वर ने नहीं हटाया। उसका जो प्रार्थना का जवाब नहीं मिला, बट उसने कहा उससे अच्छा चीज़ उससे मिलेगा, और वो कहता मेरा अनुग्रह काफ़ी है, माई ग्रेस इज सफिशिएंट। और वो कहता है कि रोज़ बरोज़ वो वादा किया है कि ये जो अनुग्रह है उसके लिए बस रहेगा, और जो कौन सी बोले ट्रायल्स यानी परीक्षा और आएगा, उनके लिए एक बड़ा से बड़ा यानी हाया ट्रेनिंग मिलता है, और उससे वो आशीष भी पाता है। और वो है कि जो कांटा है वो चला नहीं जाता, वो साथ में रहता है, हमें याद कराता है कि परमेश्वर हमारे साथ में है, वो करे। हम जब बाइबल में पढ़ते हैं तो पौल हमें नहीं बताया कि उसका कांटा क्या था, है ना। और वो जानता था कि उसके वसाना पड़े, चाहे हमारा कोई भी बोझ रहे या दुख रहे, शोक रहे, हम जानते हैं और कह सकते हैं पौल के सरा, जैसे पौल से बताया गया कि उसका परमेश्वर का जो अनुग्रह वो काफ़ी है, मदद करेगा। कभी कभी हम लोग
सोचते हैं क्यों, काहे मेरे ऊपर दुख आया, क्यों मेरा प्रार्थना के जवाब नहीं मिलता, क्यों हमें इतना दुख सना। हम हर वक्त ये सवाल करते रहे। मेरे जीवन में भी हुआ, जब मेरा हाथ में तकलीफ हुआ, पीड़ा, तो मैंने लिए प्रार्थना किया गया और मैंने कहा परमेश्वर, मैं विश्वास किया, मैं प्रार्थना किया, पर मेरा हाथ नहीं ठीक हुआ। क्या हुआ? बट जानते हैं परमेश्वर जानता सब कुछ, और वो मेरे लिए दरवाज़ा खोला कि मैं जाकर और ओवरसीज में ट्रीटमेंट, वो जानता था यहाँ मुझे कोई लुक आफ्टर करे के पड़ी। और फिर हमारा शिलश बहुत छोटा रहा और हम हाथ यूज़ नहीं कर सकता रहा, और कैसे घर के काम करे, बहुत तकलीफ रहा। बट परमेश्वर जानता सब कुछ, उससे कुछ छिपा नहीं। हमारे ऊपर ये ट्रायल से प्रॉब्लम में जब सब आएगा तो हमारा आँख हर वक्त परमेश्वर पर रहने के, और यह हमें सिखाता है पहला है कि द प्रूफ ऑफ हिज लव, कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। कभी हम लोग तकलीफ होता है, कैसे हम जब किसी से प्रेम करते हैं तो दुख पहुंचाते हैं। बट एक जन ने अपना एड्रेस में यह कहा, हु मेकeth द क्लाउड हिज रथ, कि कौन है वो बादल में वो रथ बनाता है। वो हम लोग एक्सप्लेन करता है कि ये जो दुख है, ये क्लेश या डिसअपॉइंटमेंट, निराशापन, वो एक रथ के समान परमेश्वर की ओर हमें खींचता है ना। He brings the chariot of God to us. और हम महसूस करें कि उसका जो प्रेम है हमारे साथ में है। ये जो कड़वापन है वो हमें हटाकर और परमेश्वर के मौका दे कि वो हमें मदद करे और हमें अगुवाई करे जो भी, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और वो हमें अगुवाई करता है। Proverbs chapter 3 verse 11 and 12 कहता है, My son, despise not the chastening of the Lord, neither be weary of his correction, for whom the Lord loveth, he correcteth, even as a father his son, when in whom he delighteth. हम जानते हैं हमारे बच्चे कुछ गड़बड़ी करता है तो हम उनको सुधारते, उनको समझाते, बताते हैं। ये कहता है कि spare the rod, spoil the child। वैसे परमेश्वर हमें भी ताड़ना देकर हमें दिखाता है, हमें सही मार्ग में ले जाता है। और हम जानते हैं, हम पेरेंट्स लोग जानते हैं कि हम लोग के अच्छा नहीं लगे पर लड़कन के मारो ना, नहीं ये नियम का शौक लगे, बट हमें उन्हें सही राह दिखाने के लिए उन्हें डिसिप्लिन करना पड़ता है। इसी तरह परमेश्वर भी हमें अपने मार्ग में लाने के लिए, सही राह दिखाने के लिए, मदद करने के कि हम भटक नहीं जाए। वो ये सब लाता है कि हम उसके और करीब आए और उससे रिश्ता रखें। So, in order to understand the Heavenly Father, हम लोग अभी ट्रेन करे हैं ना, और ट्रेन करे हैं। हम लोग अपने बच्चों को ट्रेन करता है, वैसे हम लोग सूर्य पिता हम लोग ट्रेन करे, उसका जो precious testimony of proof of his love, क्योंकि वहाँ में अंधकार से निकाल कर ज्योति में लाया और वो चाहता है कि हम उस ज्योति में चलते रहे। दूसरा है द साइन ऑफ रियल वैल्यू, कि हम बहुमूल्य है ना। ये एक चिन्ह है कि हम एक बहुमूल्य है। हम एक मेटल की तरफ देखें, प्रेशियस मेटल, और उसको एक हॉट फर्नेस यानी आग से होना जाना पड़ता है। Job 23 verse 10, परंतु वह जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूँ, और जब वह मुझे लेगा तब मैं सोने के समान निकलूँगा। We have to go through fires,
to get the real metal, the gold shiny. उसी तरह परमेश्वर भी हमें लेकर जाता है कि यहाँ जोब कहता है when he has tried me I shall be as a gold. हम सोने की नहीं निकलता तो हम कितना बहुमूल्य है। और फिर हम देखते हैं कि जो एक पेड़ है जो हम लोग बोते हैं, एक फल का पेड़ कुछ, उसके हम लोगों को छांटना पड़ता है ना, जंगल के पेड़ के नहीं, रास्ते में जो श्रब से जंगल उसको नहीं, बट जो पेड़ हम घर में बोते हैं और उसको हमें छांटना पड़ता है तभी वो ज़्यादा फल आता है। मगर एवोकाडो के पेड़ इतना भारी पेड़ हो गए बट वो फ्रूट नहीं, फूल लगे बट फल नहीं आवे। और हम देखें कि it's true that trouble means that progress, means of progress। जब हम पेड़ को छांटते हैं, क्यों छांटते हैं? कि जिसमें वह बढ़कर और अच्छा फल आवे। तो गुड गार्डनर prunes his fruit trees, पहला है कि वो बढ़े ना, बढ़े है ना, प्रमोट ग्रोथ। और फिर कभी कभी होता है कि हमें जो जड़ है उसको भी छांटना पड़ता है, खासकर ऑर्किड के, अगर उसके जड़ थोड़ा टेढ़ हो जाए, मुरझाने लगे या सूखा हो जाए तो उसको छांटना पड़ता है, तब वो देखो फिर अच्छी तरह से जमे लगे। वैसे है कि रेगुलर प्रूनिंग से हरदम फल ज़्यादा होता है। तो उसी तरह हम लोग के भी जीवन में हमें बढ़ने के लिए परमपिता परमेश्वर हमें छांटता है कि हम और फल लाए। और फिर भी द गार्डनर ऑल्सो प्रून्स ट्री इन ऑर्डर टू गेट मोर लाइट, जिसमें कि वो अच्छा घाम लगे तो उसमें और फूल और फल आवे। जैसे हम लोग ढेर पेड़ एक जगह रहे, उसमें घाम नहीं है तो उसके हम लोग शेप करे पड़े, काट के छोटा करना पड़े। इसी तरह हमारे जीवन में जब क्लेश दुख सब आता है, वो मानो कि परमेश्वर हमें छांटता है कि हम उसके और करीब आए और उसकी ओर से हमें लग जाए। फिर pruning trims removes all unnecessary and useless wood। हमें जो झूरा पत्ती है उसका जो स्टेम है नीचे के भाग के, उसमें जो एक्स्ट्रा हो रहे हम लोग काटे पड़े, निकाल कर साफ करे पड़े, तब उसमें और वो बढ़ती हुए है। और हमें देखें he senses grief and pain, ये हमें दुख मुसीबत आता है कि जो हमारे में जो बैड हैबिट्स है ना, उसको ओवरकम करने के लिए यह है कि हम लोग स्वार्थीपन उसको हटाने के लिए, कभी कभी हमारे जो घमंड हो जाता हम है कोई और सेल्फिश होता है दूसरे के, बट परमेश्वर ये सब हमारे जीवन में से छाटता है और निकालता है। और चिड़चिड़ापन भी वहाँ में हम लोग अपने आप को कंट्रोल कर सके। कभी कभी हम लोग आशीष नहीं देखते वैसे, है ना, पहले कभी कभी हम आशीष नहीं देखे। दुख तकलीफ के समय में हम लोग ऐसे इतना प्रॉब्लम में हो जाते हैं कि हम लोग आशीष की ओर नहीं देख सकते हैं, है ना, कि हम लोग अपने वही ग्रीफ में, अपने जो दुख तकलीफ में या सोच में, ये सब में हम लोग लिप्त रहते हैं प्रॉब्लम्स में, और हमारा आँख और किधर नहीं जाता वही प्रॉब्लम में। जब वही प्रॉब्लम हम देखते रहते हैं तो कुछ नहीं होता। जैसे बोले कि दरवाज़ा खुलता है और हम लोग वेट कर दरवाज़ा खुलता है, हम लोग देखते नहीं, बिकॉज हम लोग में सोचते कि वेट करिए दरवाज़ा खोलिए, डोर इज ओपन ऑलरेडी ओपन, बट हम लोग के आँख को दरवाज़ा नहीं, क्योंकि हम लोग के वही प्रॉब्लम में जुटा है, वही में सोचता है कि कहे नो ऑलवेज क्वेश्चनिंग, बट गॉड इज हम लोग के हेल्प करने के लिए। जिससे जॉब कहता है he knoweth the way that I take, when he had tried me I shall forth come as
जोब जैसे कहता है कि हम जानते हैं कि वो हमें जब परखेगा तो हम उस आग से जब निकल कर आएंगे तो हम एक सुंदर सोना बन जाएंगे। Number 5 है an opportunity to glorify God. When we bear troubles cheerfully, when we endure grief, sickness, and pain with patience, then accept God sent us with joy while tears flow. कभी ये दुख तकलीफ आता है और हमें चंगाई नहीं मिलता, निराश नहीं हो, क्योंकि प्रभु जानता है। हमें मौका मिलता उसको धन्यवाद दे के, उसको थैंक करे के। ऐसे सिस्टर शेरिन है, उसके ऊपर दुख मुसीबत आया, बट अब वह परमेश्वर का धन्यवाद दे सके कि वह पूरी तरह से चंगी हुई है। ये आएगा, जब तक इस पृथ्वी में हम रहेगा ये दुख मुसीबत सब कुछ आएगा, बट हमारा आँख जो है प्रभु से हटना नहीं चाहिए। She always जैसे सामिस ने कहता है, who going through valley of Baca use it for a well and pool they are filled with water. This is a way to glorify God, to draw for ourselves joy out of the water of affliction. इसमें से एक दुख तकलीफ में से हमें एक इसे आँख उठ देखा चाहिए कि हमें वहाँ ज्योति मिलता है। हेल्प परमेश्वर थोड़ा नहीं है, हम सब पर दुख मुसीबत आएगा, परमेश्वर जानता है। बट कभी कभी हम लोग निराश आते हैं, इतना विश्वास करता है, जैसे मैंने सोचा कि मैं इतना विषय क्यों नहीं चाहिए, बट परमेश्वर के माइंड और कुछ है। वो चाहता है उसके बच्चे उसके और करीब आए, उसके और सेवा करे, उसके ऊपर भरोसा रखे, उसका विश्वास जो है वो बढ़े। हम देखे उन लोगों के समय जब डैनियल, शद्रक और मेशक को ये लोग बंद हुए थे बेबीलोन में, उनके ऊपर भी परीक्षा आया, उनके ऊपर में सिद्ध आया। शद्रक, मेशक और अबेदनीगो को तो बांध कर वे लोग आग में छोड़ दिए थे। इतना ज़्यादा गर्म था कि जो सोल्जर्स लोग छोड़े थे वे लोग मर गए। इतना ज़्यादा उसका जो स्ट्रेंथ था वो आग का। बट क्या होता है, वो आशीष प्रभु यीशु मसीह उन तीनों के साथ में उस आग में था। उनको एक भी आग के महक या एक भी बाल में जला, वो एक परीक्षा था उनके लिए, क्योंकि वे लोग परमेश्वर से विश्वास करें और वे लोग कहें कि हम लोग मूर्त का दंडवत नहीं करेंगे। वे ढीर रहे। कभी कभी हम फिसल जाते हैं, कभी कभी हम दुनिया के लोग कहते हैं उसमें भी हम वो चले जाते हैं, बट परमेश्वर चाहता है कि हम अपना निगाह हर वक्त उसके ऊपर रखें और बढ़े रहे। और हम देखें कि जब इनके ऊपर उनका विश्वास जो रहा उनको बचाया। और डैनियल के विषय में भी हम पढ़ते हैं कि उसको लायन के बीच में फेंका गया गुद में, बट एक भी उसको लायन छुआ नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने वो लायन का जो मुँह रहा बंद कर दिया। आज भी हम ये कह सकते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ रहेगा, वो हमें मदद करेगा, अगुवाई करेगा, चाहे कुछ भी हो। हमें अटल रहना चाहिए, परमेश्वर से अपना भरोसा रखना है, अपना विश्वास को और मजबूत करना है, तभी हमारे पर आशीष आएगा। भले even though all those things happens, but in the end we see the blessing of God. मैं देखे कि पॉल के जो प्रॉब्लम रहा, अफ्लिक्शन रहा, उसका निकाला नहीं, बट वो प्रॉमिस टू डेमोन्स्ट्रेट इस पावर। उन्होंने वादा किया कि वो अपना जो शक्ति है पॉल के जीवन में, और उसको वह एनकरेज करा, है ना। हाँ, और वो जाना कि उसका जो दिल था परमेश्वर में लगा था, और जाना कि उसके हम्बल बनना है ना, दीन बनना है, और परमेश्वर उसको सहायता किया। और वो एक सॉर्ट ऑफ ये जो प्रॉब्लम है तो नहीं था, उसके लिए एक रुकावट था परमेश्वर के काम में, बट फिर भी
उसके ने अपने आप को दीन किया और परमेश्वर के पूरा अपने आप को दे दिया और परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया बहुत ही तरह से। हम जानते हैं कि आज उसका नाम जो है बाइबल में वो कितने बुक लिखा, क्योंकि वो अपना भरोसा परमेश्वर रखा। इंस्पाइट उसको ऊपर इतना दुख तकलीफ आया, वो क्वेश्चन किया, हटाया नहीं परमेश्वर, बट परमेश्वर ने कहा मेरा अनुग्रह काफ़ी है। रोज़ बरोज़ हम देखें कि वो आशीष देता है, मदद करता है, अगुवाई करता है। ये लिटिल थॉट्स हैं हम आपको देना चाहते हैं। May you have enough happiness, हम इसको अगर कोई सके अनुवाद करे तो कर सके। May you have enough happiness to make you sweet, enough trials to make you strong, enough sorrow to keep you human, enough hope to make you happy, and enough money to buy gifts. When one door of happiness closes, another opens. But often we look so long at the closed door that we don't see the one that has already opened. Happiest of the people don't necessarily have the best of everything. They just make the most of everything that comes their way. Worry does not empty sorrow out of its sorrow. It empties today of its strength. So यही हम आज कहना चाहते हैं कि क्या भी दुख तकलीफ हमारे जीवन में आएगा, याद रखना प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ रहता है और कहता है कि मेरा अनुग्रह काफ़ी है। कि हम उस पर भरोसा रखें, हमारा विश्वास जो है वो कम नहीं होना चाहिए, हम और उस पर विश्वास करें और उसमें भरोसा रखें और जाने कि रोज़ बरोज़ परमेश्वर जो है वो अपना आशीष हमारे ऊपर देता है। मुझे उसकी त्याग है, one day at a time, Lord Jesus. That's all I'm asking from you. Yesterday gone, tomorrow may never be mine. Help me today and show me the way, one day at a time. कितना अच्छा हमारा परमेश्वर है। कभी कभी सोचते हैं कि परमेश्वर प्रेम करता है तो क्यों ये आता है, वो हमें ताड़ना देता है जिससे हम जाने कि परमेश्वर का प्रेम जो है वो अद्भुत है, महान है, कोई उसके बराबरी नहीं करता है। वो सच्चा परमेश्वर है। और दुख तकलीफ आएगा, ज़रूर आएगा, जब तक हम इस पृथ्वी में रहेंगे ये सब होते रहेगा, बट हमारा आँख परमेश्वर पे होना चाहिए, दुख तकलीफ में नहीं। क्योंकि अगर हम लोग एक स्त्री एक फैमिली रहा हो, अपने बच्चे 14 ईयर उनको खो दिया और वे लोग इतना निराश हो गए कि और लोग के कुछ है नहीं, खाली वरी करे वो उस लड़का के, और कोई से नहीं मांगे बातचीत करे, कोई आई के समझाए भी न, सिंपैथाइज के बट नहीं मांगे, सुने उसके नाम, वो उतना गहरा उस ग्रीफ में चला गए है ना, उस शोक में। तब क्या होता है कि कोई उसमें उपाय नहीं रहे, बट ये हम याद कराता है परमेश्वर कि हम उस शोक में, उस दुख में, उस मुसीबत में हम देखते रहेंगे तो दरवाज़ा खुलता है, हमको दिखाई नहीं देगा। चाहता है परमेश्वर कि हमारा आँख उसके ऊपर रहे और वही अगुवाई करे, वही मदद करे, चाहे कुछ भी हो। परमेश्वर हमारे साथ में है और वो कहता है मेरा अनुग्रह काफ़ी है। क्यों नहीं हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं तेरे वचन के लिए। मदद कर परमेश्वर कि हम गिर ना जाएं, भटक ना जाए, दूर ना हो जाए तुझसे परमेश्वर, बट हमारे आँख जो है हर वक्त तुम्हारे ऊपर रहेंगे। और हम जानते परमेश्वर कि रोज़ बरोज़ तो अपने आशीष अपने लोगों पर डालता है। धन्यवाद परमेश्वर, मैं हर एक को तेरे हाथों में देती हूँ, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।